हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लास वीडियोस। आज के इस स्टोरी राइटिंग वीडियो में मैं आपको सेकंड फॉर्मेट बता रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोरी राइटिंग लिखने का फॉर्मेट, जिसमें हम लिख रहे थे जब कोई थर्ड पर्सन यानी कि कोई लड़का है, लड़की है या किंग या क्वीन के बारे में बात करता है तब हम लिखते हैं। आज की इस फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे देखिए कहा जाता है आई करके क्वेश्चन लिखा हो जाता है, यानी कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट। अब इस तरह से कहानी शुरू होती है, यानी कि आप अपनी कहानी बता रहे हैं या जो लिख रहा है वो लेखक अपनी कहानी बता रहा है, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो उस चेंज फॉर्मेट को बताता हूं, और उसी फॉर्मेट की तरह जैसा कि पिछला फॉर्मेट मैंने बताया था, ये भी एक जबरदस्त फॉर्मेट है और ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है। वो बच्चे जो है इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके पूरे मार्क्स जो है स्टोरी राइटिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर जो है स्टोरी राइटिंग में ही लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। आप जो है बड़ी आसानी से लेटर लिख पाएंगे सिर्फ एक फॉर्मेट को याद करके। पहला फॉर्मेट भी आप याद कर लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो को भी आप याद कर लीजिए ताकि किसी तरह का क्वेश्चन आए आप जरूर जो है अटेम्प्ट कर सके और आप अच्छे नंबर जो है इसमें ले सकें। तो सबसे पहले हम कहानी में डालते हैं टाइटल। उस कहानी के बारे में कोई भी एक जो है नाम हम उसमें देना होता है, इसकी 1 नंबर होते हैं आपके स्टोरी में। उसके बाद आप हमेशा स्टार्टिंग की ये लाइनें लिख दीजिएगा जब भी क्वेश्चन में जो है आई करके शुरू किया जाएगा, यानी कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वेंट टू, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तब। हम शुरू करते हैं, वंस आई फेस्ड सिचुएशन। एक बार मैंने एक सिचुएशन का सामना किया, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ एवरीवन, जो कि मैं हर किसी से शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बिकॉज इट इज अ वेरी फनी और फ्राइटनिंग। देखिए कह रहे हैं कि इट इज वेरी फनी और फ्राइटनिंग, तो जो घटना होगी वो या तो फनी होगी या फ्राइटनिंग होगी। फनी यानी कि मजेदार होगी या फ्राइटनिंग यानी कि डरावनी होगी। तो दोनों में से कोई एक बात लिखनी है, दोनों नहीं लिखना है, स्लैश लगा रखा है, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक लिखना है। आप देख लीजिए आपको उस कहानी को जो है क्या कहा गया है लाइन में, उसके हिसाब से आप उस कहानी को फनी बता दीजिए या फिर फ्राइटनिंग बता दीजिए, डरावनी बता दीजिए। और ये इंसिडेंट हो गया। इन द बिगिनिंग इट सीम्स वन थिंग, शुरू में तो ये एक ही चीज लगती है, मतलब कहानी किसी और तरह से चल रही होती है, लेकिन जैसे कि अपनी फिल्मों में देखा होगा या सीरियल वगैरह में, बाद में कहानी जो है बदल जाती है, लास्ट में जो है रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो वही चीज हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बट चेंजेस ड्रामेटिकली इन द एंड, अंत में जो है एकदम से ड्रामेटिकली बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। यहाँ जो ये लाइनें खाली हैं इसमें हम वही फॉर्म जो है इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कैसे इसको हम इस लाइनों को भरते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से, और 2-4 बेसिक लाइनें हम अपनी तरफ से और ऐड कर देते हैं। नीचे के इस फॉर्मेट में हम इस तरह से कहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस आई हैड इन रिसेंट टाइम्स। ये एक यूनिक यानी कि विशेष अनुभव रहा जो थोड़े फिलहाल के समय में मुझे हुआ है। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट इजिली, मैं इसे आसानी से नहीं भूल सकता। ठीक, और अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल इसका कि हम कैसे इसको जो है सॉल्व करते हैं। सवाल देखते हैं, जैसे कह रहा है लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया ना, यहाँ पर आई आ गया, बस यही पहचान लेना है। ये आपने अगर पहचान लिया तो आपको इंग्लिश आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतना तो सब कोई पहचान सकते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, पिछली रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। एंड सडनली सॉ अ शैडो कमिंग टुवर्ड्स मी, और अचानक मैंने देखा कि एक परछाई मेरी तरफ जो है वो आ रही है। तो इस कहानी से हमें इतना पता लगता है कि मैं करके वाला फॉर्मेट हम यूज करेंगे, यानी कि 2 फॉर्मेट हमारे पास हैं, उसमें से हम सेकंड फॉर्मेट यानी कि आई वाला यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। और ये कहानी जो है फ्राइटनिंग होगी, क्योंकि वो सो रहा था कमरे में और कोई शैडो आ रहा है। ऑब्वियसली कोई चोर होगा, डाकू होगा, या फिर अगर आप कुछ चेंज कर सकते हैं तो फनी भी बना सकते हैं। ठीक है, कि हमें लगा कोई चोर है लेकिन वो हमारे रिलेटिव्स थे, पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, इस तरह से वो हम कहानी को कैसे भी जो है चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप जो है जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा कर दीजिए। आई कह रहे कंप्लीट द स्टोरी इन 100 to 150 वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इस कहानी में जो है कहानी का हेडिंग डालते हैं, यानी कहानी का एक नाम होता है। यहाँ पे हमने डाला है अ हॉरिबल एक्सपीरियंस।
ठीक है, ये आप शुरू में छोड़ देंगे, जब आप कहानी पूरी लिख लेंगे उसके बाद एक टाइटल यहाँ पर लिख देंगे, कि टाइटल के 1 नंबर होते हैं, तो ये लिखना जरूरी है। उसके बाद देखिए वही फॉर्मेट मैंने लिखा है, वंस आई फेस्ड अ सिचुएशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ एवरीवन। मैंने एक बार एक सिचुएशन फेस किया जिसे मैं हर किसी से बताना चाहूंगा, बिकॉज इट इज वेरी फ्राइटनिंग। वहां देखिए फनी वर्ड मैंने हटा दिया है, फनी हटा करके लिखा है फ्राइटनिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग इंसिडेंट था। इन द बिगिनिंग इट सीम्स वन थिंग, शुरू में तो ये एक ही लगती है, बट चेंजेस ड्रामेटिकली इन द एंड, और बाद में जो है ड्रामेटिकली ये चेंज हो जाती है। तो ये मैंने फॉर्मेट यूज कर लिया, आपका आसान है, आप ये सिर्फ याद करना है आपको। एक बार थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेंगे, आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बाद सवाल उठा करके लिख दिया, यहाँ पे जो सवाल में कहा गया था वही बात लिख दी है कि लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, कल रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, एंड सडनली सॉ अ शैडो कमिंग टुवर्ड्स मी, अचानक मैंने देखा कि एक परछाई मेरी तरफ आ रही है। ही हैड अ नाइफ इन हिज हैंड, अब यहाँ से थोड़ी सी बातें आपको अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आपको थोड़ा सा छोटा मोटा सेंटेंस भी बनाने नहीं आता है तो आप हमारे टेंस वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से जो है आपको टेंस सीखने को मिल जाएगा। तो थोड़े से टेंस वीडियो देख करके आप टेंस थोड़ा बहुत सीख करके जो छोटे छोटे सेंटेंस 4-5 बना करके इसमें आप और ऐड कर दीजिए, तो ये और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया है कि ही हैड अ नाइफ इन हिज हैंड, ही वॉज लुकिंग अप फॉर वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, उसके हाथ में चाकू था, जाहिर सी बात है कि वो चोर होगा। तो ही वॉज लुकिंग अप फॉर वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि वह कीमती सामान जो है वो घर में देख रहा था, और कैश इन द ड्रॉवर, और ड्रॉवर में देख रहा था कि पैसा वगैरह मिल जाए। आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ माई बेड इन थॉट, तो मैं अपने बेड से जो है मूव भी नहीं कर पा रहा था, डर गया था, तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इन थॉट, ये सोच करके, दैट ही मे अटैक मी, तो मुझे डर लग रहा था कि उसके पास चाकू है, कहीं वो मुझे अटैक ना कर दे, मुझ पर हमला ना कर दे। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, आई मस्टर्ड अप करेज, मैंने मस्टर्ड अप करेज यानी कि मैंने साहस किया, एंड टुक अप द वाटर बॉटल, और कुछ मिला नहीं तो वाटर बॉटल पड़ा हुआ था बगल में, वही लिया, एंड हिट हिम विथ दैट, और उसी के साथ उसको जो है मारा। ही फेल ऑफ, और वो गिर गया, अचानक हमला हुआ, अचानक हमले से वो गिर गया। एंड आई रन आउट ऑफ द रूम, और मैं अपने कमरे से बाहर दौड़ता हुआ चला गया। एंड लॉक्ड हिम इनसाइड, और उसे कमरे में बंद कर दिया। आफ्टर दैट आई शाउटेड फॉर हेल्प, और उसके बाद मैं मदद के लिए चिल्लाया। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर में ही, नेबर्स गैदर्ड, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। समवन कॉल्ड द पुलिस, किसी ने पुलिस को बुलाया। आफ्टर 10 मिनट्स पुलिस रीच्ड, 10 मिनट के बाद पुलिस आई। देयर पुलिस रिच्ड देयर एंड अरेस्टेड द थीफ, और उसने जो है चोर को अरेस्ट कर लिया। और इसके बाद की जो फॉर्मेट में ही आपकी 2-3 लाइनें दी हुई थी, उसको ही यहाँ पर फिर से ऐड कर देना है। ये नीचे का फॉर्मेट है। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस आई हैड इन रिसेंट टाइम्स, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हो गया जो मुझे रिसेंट समय में हुआ है। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट ईजली, मैं इसे आसानी से नहीं भूल सकता। तो इस तरह से आप जो है स्टोरी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर ग्रामर का और बाकी क्वेश्चन आंसर की भी इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक और वीडियो जो है आने वाले समय में मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए, तो आपका सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, और आपको इसी तरह से एग्जाम में जो है बिल्कुल आसानी से जो है आप आसानी से, अगर आपको इंग्लिश आती है तब भी अटेम्प्ट कर सके, इस तरह के ट्रिक्स और टिप्स की वीडियो जो है आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।